हमें अपने प्रभु से ही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु सबके अंतरात्मा में विराजमान है, उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। वही सबके हृदय में शीतलता प्रदान करेंगे। और देखो, सनातन धर्म की उन्नति के लिए हम तुम सबको पहले सुधरना होगा। प्रभु, हम अपने हृदय में जब तक निरंतर सत्य सनातन को नहीं स्थापित कर पाएंगे, तब तक हम बाहर स्थापित नहीं कर पाएंगे। हमारी वाणी सत्य हो, हमारे मन में जो चल रहा है वो सत्य हो, हमारे आचरण जो सत्य हो, तो तीनों सत्य जिसके होते हैं वही सनातन माने परमात्मा। सनातन माने कोई साधारण शब्द नहीं है। सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन जल है, सनातन पृथ्वी, सनातन श्री कृष्ण, सनातन राम है। हम सनातन धर्मावलंबी मतलब दिव्य सनातन। तो हमारा वाणी, हमारा मन और हमारा आचरण तीनों जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम सनातन को व्यवस्थित नहीं कर सकते, तब तक हम परिपक्व नहीं कर सकते। हमारा मन परमात्ममय हो, हमारी वाणी सत्य हो, हमारे आचरण, हमारे चरित्र पवित्र हो, हम एक एक पवित्र हो, तो हमारे बोलने से, हमारे पहुंचने से, हमारे संकल्प से सब शुद्ध होता चला जाएगा। एक बैठे बैठे हजारों को पवित्र कर सकता है। उसका कारण होता है जितेंद्रियता, वाणी की पवित्रता और भगवान नाम जप का तप। तभी अगर हम व्यभिचारी होंगे, अगर हम विषयी होंगे, अगर हम स्वसुख वांछा वाले होंगे, तो हम बात करेंगे धर्म की, लेकिन होगा हमारी वासनाओं का पोषण, धर्म का पोषण नहीं होगा। अगर हम अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने इष्ट के लिए सत्यता से चलें, तो हमें किसी के आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। अपने आप विजय श्री होगी। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। जहां हम अर्जुन बनकर के भगवान की आज्ञा का पालन करने चलेंगे तो भगवान हमारे जीवन की बागडोर संभालेंगे और निश्चित विजय प्राप्त होगी। बहुत ही आहार भ्रष्ट, आचरण भ्रष्ट जीवन होता चला जा रहा है हमारे समाज का। इस बात पर हम बहुत चिंतित हैं। ये जो व्यभिचार प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, ये हमारे सनातन धर्म का नाश करने वाली है। ये जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये लिव इन रिलेशन और ये जो आहार प्रवृत्ति बदल रही, मांस, शराब और ये जो अपवित्र भोजन, सनातन धर्म को समझना बहुत कठिन है। प्रभु, सनातन धर्म कोई एक जातिवाद नहीं है, कोई एक छोटी सी सीमा नहीं। अनंत ब्रह्मांडों का पोषण करने की सामर्थ्य सनातन धर्म में है। सनातन धर्म एक समुद्र है और उसी के उफान में ये नदियां निकली हुई हैं। छोटी छोटी जो धर्म की है, ये वो समुद्र से निकली हुई। सनातन एक समुद्र है और हम उसी समुद्र के अंश हैं और हम उसी को पुष्ट करना चाहते हैं। तो व्यभिचार दोष, आहार दोष और वासना, इसका सुधार अगर आंतरिक नहीं हुआ तो बाहर हम ये सब करें उससे ज़्यादा लाभ नहीं होगा। हमें लगता है कि हमारे समाज को इस समय आहार शुद्धि की जरूरत है और आचरण शुद्धि की जरूरत है। चरित्रहीनता तो फैलती चली जा रही है, चरित्रहीनता फैलती चली। आप प्रभु, आप इस पर ध्यान दीजिए। हम सनातन धर्मावलंबी हैं और चरित्रहीनता फैलती चली जा रही है। कभी कभी जब ऐसे प्रश्न आते हैं एकांतिक में तो हम बहुत व्यथित हो जाते हैं कि कैसे होगा जब ये चरित्रहीन। हमारे यहाँ चरित्र पूजा जाता है, सनातन धर्म में चरित्र पूजा गया। किस बात में रावण कम था? किस बात में? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ब्राह्मणत्व, महादेव का अखंड अनन्य उपासक। आज भी कहीं भी शिव तांडव तो उसकी जोड़ का नहीं है जैसा उसने गायन किया, जटाटवी गलत ज्वलप प्रवाह। चरित्रहीनता होने पर राक्षस कहा गया। नहीं, राक्षस नहीं है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। भगवान जिस कुल को नमस्कार करते हैं ना, उस कुल में है वो प्रकट हुआ है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। पर दोष व्यभिचार दोष, वो चरित्रहीनता। तो आज हमारे समाज में जो चरित्रहीनता प्रभु फैल रही, जो आहार अशुद्धि फैल रही है, जो पेय पदार्थों की अशुद्धि फैल रही है, उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। और बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो फिर बचा क्या? बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाश सब कुछ। तो बहुत धैर्यपूर्वक हमें लगता है कि हमारे सनातन को इस समय जरूरत है ये आहार शुद्धि, चरित्र शुद्धि और अपने वासनाओं को कंट्रोल में रखने का। और ये बहुत कठिन बात हो रही है, नहीं हो रही। मांस खाना, शराब पीना, ये एक नॉर्मल सी बात होती चली जा रही है। हमारे यहाँ तलवार की नोक पर जो हमें चखाया जाता था तो हम गर्दन उड़वा लेते थे, लेकिन चखते नहीं थे। आज पैसा दे के खा रहे। हम अपने धर्म को कहाँ समझ पा रहे कि हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म जो है उसको हम खो रहे हैं।
जब तक जैसा खावन वैसा बने मन, अगर भोजन आहार शुद्ध नहीं होगा तो चाहे जितना कहो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। पर सत्य से अगर चला जाए तो परिवर्तन किया जा सकता है। हजारों जवान भाई बोलते हैं कि हमने मदिरा छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, हमारा सुधार हो रहा है। तो इससे थोड़ी आशा हमको भी लगी है कि बैठे बैठे नहीं जा पा रहे, लेकिन बैठे बैठे हमारे सनातन धर्म की कुछ सेवा बन पा रही है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज की वीडियो में हमने महान संत श्री प्रेमानंद जी के द्वारा सत्य सनातन धर्म को समझा कि सत्य सनातन धर्म क्या है और किस प्रकार इस धर्म की रक्षा की जा सकती है। तो जिन्होंने महाराज जी के कथन को ठीक से नहीं समझा वो उसको गहराई से समझे। महाराज जी कह रहे हैं कि इस संसार में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ सनातन है। सनातन ही वायु है, वायु सनातन है, जल सनातन है, हर प्राणी सनातन है, आत्मा सनातन है, अर्थात परमात्मा ही सनातन है। और वही परमात्मा सब रूप में अपने आप को धर के ये सृष्टि रूपी खेल खेल रहा है। अर्थात जो बुरा है वो भी सनातन है, जो अच्छा है वो भी सनातन है। जो अच्छा है वो सात्विक गुण के कारण अच्छा है, जो लोभी है वो रजस गुण के कारण लोभी है, और जो बुरा है वो तमस गुण के कारण बुरा है। जब मनुष्य अच्छा आचरण करता है तो ये सनातन सतयुग बन जाता है। सत्य पे जीता है तो ये सनातन सतयुग बन जाता है। जब मनुष्य लोभ में आ जाता है तो यही सनातन महाभारत का युद्ध करवाता है। और जब मांस मदिरा व्यभिचार की वृत्ति बढ़ जाती है तो यही सनातन तामस का रूप धरकर घोर कलयुग बन जाता है, अर्थात पापमय बन जाता है। हम समझते हैं कि अन्य धर्म आ गए जो हमें दबा रहे हैं, वास्तव में सब कुछ सनातन ही है। ये सारा परमात्मा का खेल चल रहा है। तो आपने गुरुदेव की बात समझी। गुरुदेव जड़ से खत्म करना चाहते हैं इस बुराई को। कहते हैं अपने आचरण को सुधार लो, मांस खाना छोड़ दो, मदिरा खाना पीना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो, तुम अपने आप सात्विक बन जाओगे। जब सात्विक करोगे तो मरणोपरांत दोबारा सत्य सनातन धर्म के में ही जन्म लोगे। मगर सत्य सनातन धर्म की जो तमस लीला है, अगर हम इन बुराइयों में लगे रहे, अर्थात हम मांस मदिरा व्यभिचार में लगे रहे, दूसरों को सताने में, घृणा भाव में लगे रहे, तो हम तामसी बनकर हम ही अन्य, जिसको हम अन्य धर्म बोलते हैं, उसमें जन्म लेंगे, जहाँ हमारे सनातन धर्म की तामस लीला का शिकार बन जाएंगे और हम तामसी बनकर इस संसार में तांडव मचाएंगे। सभी भाई बहन यह सत्य समझो कि मरने के बाद हमें कहाँ जन्म मिलना है ये हमारे हाथ में नहीं है। ये परमात्मा की प्रकृति हमारे कर्मों के अनुसार तय करती है। मांस मदिरा, दूसरों पे बुरी नजर रखना, द्वेष भाव रखना, दूसरों को सताना, ये सब हमारे अंदर तामस गुण लाते हैं। और जब तामस गुण की अधिकता में मनुष्य की मृत्यु आती है तो ये प्रकृति को ना चाहते हुए भी उसको वहाँ जन्म देना पड़ता है जहाँ पे गाय का मांस खाया जाता है, व्यभिचार किए जाते हैं, अर्थात अनेक स्त्रियों से संबंध रखना वहाँ बुरा नहीं माना जाता, किसी को मार देना वहाँ कोई बुरी बात होती है। उनकी बुद्धि इस प्रकार तामस गुण कर देता है कि ये हमें नहीं मानते, हमारे धर्म को नहीं मानते, इनको मार डालो, ये सब मरने के काबिल हैं, ऐसी बुद्धि कर देता है तामस गुण। ये आपको विश्वास नहीं है, आप गीता में पढ़ लो कि तामस गुण प्रमाद बढ़ाता है, तामस गुण मनुष्य के अंदर अज्ञान पैदा करता है। तो वही तामस गुण से बचने के लिए गुरुदेव आज के सत्संग में बता रहे हैं कि आप बुराइयों से बचो, अपने आप सत्य सनातन तरफ बढ़ना आरंभ हो जाएगा। आज संसार में बुराई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि इस संसार के सारे देशों में केवल तामस गुण की लीला चल रही है। सात्विक गुण तो भारत से भी समाप्त होता जा रहा है। गिने चुने संत सात्विक गुण से भी ऊपर उठकर नजर आते हैं। इसीलिए इस सृष्टि में वेदव्यासी पहले ही लिख गए हैं कि कलयुग का अंत बड़ा भयानक होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी नहीं, आप प्रेमानंद जी महाराज की बात सुनो, समझो और उस पर मनन करो। इसी से हमारे धर्म की रक्षा होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।